हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेंडर नेटवर्क यानी रेंडर कॉइन के बारे में, और इसके साथ ही हम एप्टोज यानी एपीटी कॉइन के बारे में भी यहाँ पे जानने वाले हैं। क्या कुछ इनके अपडेट्स हैं, क्या अपकमिंग टारगेट हो सकते हैं, क्या अपकमिंग डेज में ये हमें 4x to 5x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने इन प्रोजेक्ट्स में एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है। तो अगर आप इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं A to Z इसके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करूंगी, इसके एक्सचेंजेस पे भी बात होने वाली है और अपकमिंग अनलॉकिंग को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रेंडर की बात कर लेते हैं। तो रेंडर के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $9+ तक है और पिछले दिनों में इसने $10+ तक भी यहाँ पे कवर अप किया था। मैं आपको बता दूं कि रेंडर में जो मैंने एंट्री करवाई है वो $5 to $6 के बिटवीन में एंट्री करवाई है। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री की है तो प्रेजेंटली आप 2x प्रॉफिट में यहाँ पे आ चुके हैं। फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है ये सब आज की इस वीडियो में बताऊंगी, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। मार्केट कैप की बात करें तो अप ट्रेंड में है, वॉल्यूम की बात करें तो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन परसेंटेज काफी कम है। बहुत ज्यादा डंपिंग यहाँ पे नहीं होगी, बहुत जल्द आपको यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगा और शॉर्ट ड्यूरेशन में ही ये अगेन $10+ तक भी कवर अप कर सकता है। और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगी तो एक्सपेक्टेड है कि रेंडर अपना न्यू ऑल टाइम हाई यहाँ पे क्रिएट करे और ये $15 to $20 तक भी कवर अप कर सकता है। तो आपने इसे अभी होल्ड करके रखना है। होल्डिंग का ड्यूरेशन मैंने एंट्री के साथ ही बताया था कि दिसंबर एंड तक आपने इसे होल्ड करके रखना है। उसके बाद जैन में यहाँ पे अनलॉकिंग होगी तो अनलॉकिंग के बाद आपको यहाँ पे एंट्री करने के लिए फिर से बॉटम मिल जाएगा, तो वहीं पे जाके हम अगेन यहाँ पे डीसीए करेंगे। टिल डेट आपने इसे होल्ड करके रखना है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 532.45 मिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो 644.16 मिलियन है। दैट मीन्स कि आप देखोगे इसका मैक्सिमम सप्लाई भी यहाँ पे फिक्स है। तो अभी क्या होगा कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मार्केट में काफी पुराना है। तो ऑल टाइम हाई जो इसका है 2024 में ही देखने को मिला था, जब $13+ तक इसने कवर अप किया था। लो की बात करें तो 2020 में था, जब इसका प्राइस डाउन में गया था 0.036 तक। मैं आपको बता दूं कि हमारी यहाँ पे पहले भी एंट्री रही थी जो $4 to $5 के बिटवीन में रही थी, जिससे हमने प्रॉफिट भी बुक कर लिया था। और उसके बाद जो हमारी एंट्री रही थी वो $5 to $6 के बिटवीन में रही थी। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो आप देखोगे इथेरियम, पॉलीगन एंड सोलाना इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो जैसे जैसे इन प्रोजेक्ट्स के प्राइसेस में हमें अप एंड डाउन देखने को मिलेगा तो उसी के फॉलोअप में रेंडर का प्राइस भी यहाँ पे वेरी करने वाला है। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है ये AI एंड बिग डेटा पे डिपेंड करता है और Web3 का है और मेटावर्स का प्रोजेक्ट है। तो जो इसकी यूज केस है वो आपको अपकमिंग डेज में भी देखने को मिलेंगी और यूज केस के साथ ही इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसके प्राइस में भी काफी अच्छी हाइक देखने को आपको मिल सकती है। लेटेस्ट अपडेट के लिए रेंडर के हम ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे प्रोफाइल वेरीफाइड है और ज्वाइनिंग 2017 से है यहाँ पे। तो जो कम्युनिटी है वो 211.2K की कम्युनिटी है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप रेंडर के वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। वेल डिजाइन यहाँ पे वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस की। तो देखो मार्केट में पुरानी होने की वजह से इसकी जो लिस्टिंग है वो आपको फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे देखने को मिल जाएंगे। टोटल की बात करें तो 100+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हुई है। तो रेंडर की एक्सचेंजेस को लेके किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे जनवरी 2025 में होने वाली है, तो उससे पहले दिसंबर लास्ट तक आप इसे लेके चलना। 20 to 25 के बिटवीन में एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी और ये इजिली $15 तक भी कवर अप कर सकता है और बुलरन में ये $15 to $20 तक भी कवर अप कर लेगा। मैं आपको बता दूं कि रेंडर से जब आप प्रॉफिट बुक करोगे दिसंबर लास्ट तक जाके तो 80% अपने कॉइन से करना, 20% को बैकएंड पे यहाँ पे होल्ड करके रख लेना। और अगर अभी तक किसी ने यहाँ पे एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं, तो उनके लिए है कि दिसंबर मंथ वेट करें। जो अनलॉकिंग होगी जनवरी में उसके बाद आपको बॉटम मिल जाएगा एंट्री करने के लिए। तो मैं फिर से अपडेट कर दूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बाइंग कर लेना। उसके बाद हम अपनी सेकंड कॉइन की बात करते हैं, दैट इज एप्टोज। तो एप्टोज के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $13+ तक है।
मैं आपको बता दूं एप्टोज में एग्जैक्टली मैंने $5 पे एंट्री करवाई है। तो मेरे गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप देखोगे पिछले दिनों में भी इसने काफी अच्छी रिकवरी दिया था और $15 तक भी कवर अप कर गया था। तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग 3x आप यहाँ पे प्रॉफिट में थे, जब मैंने कहा था कि यहाँ पे आप कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक कर लें, कुछ को बैकएंड पे होल्ड करके रखें, जिसका ड्यूरेशन हम दिसंबर लास्ट तक यहाँ पे लेके चलने वाले हैं, क्योंकि वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि एप्टो से आप 4x to 5x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था कि कुछ परसेंटेज को होल्ड करके रखना। और यहाँ भी जो अनलॉकिंग है वो आपको जनवरी 2025 में देखने को मिलेगी। तो उससे पहले जो रिकवरी होगी वहां पे जाके आपने 80% अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक करना है, 20% को बैकएंड पे यहाँ पे होल्ड करके रखना है। अनलॉकिंग के बाद फिर से हमें एंट्री करने के लिए बॉटम मिल जाएगा, तो वहां पे जाके थोड़ी और हम डीसीए करेंगे। अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके लिए है कि दिसंबर वेट करें, जैन में जाके हम यहाँ पे अनलॉकिंग के बाद एंट्री करेंगे। वो भी मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगी, तो आपने चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहना है। और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ एप्टोज में बुल रन देखने को मिलेगी तो ये इजीली यहाँ पे $15 to $20 तक भी कवर अप कर सकता है, या इससे भी अच्छी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसीलिए मैंने कहा है कि एटलीस्ट कुछ परसेंटेज को जरूर आपने होल्ड करके रखना है। बात करें मार्केट कैप और वॉल्यूम की, तो आप देखोगे कि दोनों अप ट्रेंड मूवमेंट में है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में ही अगेन ये $15 तक भी कवर अप कर सकता है। बात कर लें इसके टोटल सप्लाई की तो 1.13 बिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई के डेटा इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी उसी के अकॉर्डिंग इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे इसका खुद का इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है, प्लस लेयर 1 का है। तो इसकी जो यूज केस है वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिल सकता है। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे चलते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2022 से है। तो जो कम्युनिटी है वो 627.1 की है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये लेयर 1 का है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। इसके अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आप देखोगे एप्टोज की एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। देन हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस की। तो देखो मार्केट में ये भी पुराना है, तो जो इसकी लिस्टिंग है वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे देखने को मिलेगी, और 100+ एक्सचेंजेस पे इसकी भी लिस्टिंग हुई है। तो एप्टोज को भी एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बताया है जनवरी 2025 में होने वाली है, तो उससे पहले दिसंबर 20 to 25 के बिटवीन में एक्सपेक्टेड है कि आपको यहाँ पे काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिले और इजिली $15 to $20 तक कवर अप कर जाए। तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 4 to 5x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो ये सारी अपडेट्स थी रेंडर प्लस एप्टोज कॉइन के रिलेटेड। तो बाकी आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।